आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, इसे बिगनर लेवल पे समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। शॉर्ट सेल एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये बात है 2014 की, जब Xiaomi अपने फ्लैगशिप फोन्स को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये फोन सिर्फ फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड यूजर्स ही बाय कर सकते थे, नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स बाय नहीं कर सकते थे एंड इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत कम टाइम के लिए ओपन थी। मैंने तो रजिस्टर कर लिया, बट माय फ्रेंड सुनील नहीं रजिस्टर कर पाया। इस फोन का प्राइस था 14,000 एंड सुनील वाज डेस्परेट टू बाय। तो उसने मुझसे कहा कि मुझसे वो ये फोन 16,500 पे खरीद लेगा और मेरी कंडीशन सिंपल थी कि उसे पेमेंट आज करनी पड़ेगी। अब आप देखें इस डील में हुआ क्या। मैंने सुनील को वो फोन सेल कर दिया जो मेरे पास अभी था भी नहीं, और जैसे ही मुझे फ्लिपकार्ट से फोन मिलता मैं बिना खोले सुनील को दे भी देती। लेकिन मेरा फियर कुछ और था। फ्लिपकार्ट ने कहा था कि वो ये फोन शायद 14,000 के आसपास लॉन्च करेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से ये फोन 18,000 के प्राइस पर लॉन्च होता तो मैंने जो सुनील से 2,500 का प्रॉफिट कमाया था, अब मुझे 1,500 का लॉस हो जाता। तो अब अगर हम ट्रांजैक्शन के सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले मैंने सुनील को वो फोन सेल किया जो मेरे पास अभी था भी नहीं, फिर मैंने उसे फ्लिपकार्ट से बाय किया एंड फिर फाइनली सुनील को दिया। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जहां पर आप पहले सेल करते हो और फिर बाद में बाय करते हो, उसे ही शॉर्ट सेल कहते हैं। अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो शॉर्ट सेल का मतलब आप पहले उस स्टॉक को शॉर्ट यानी कि सेल करते हो और फिर बाद में बाय करते हो। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किसी भी स्टॉक को पहले शॉर्ट क्यों करेंगे। अब देखो, आप किसी भी स्टॉक को बाय क्यों करते हो? आप उसको लोअर प्राइस पे बाय करते हो ताकि जब वो हायर प्राइस पे जाए तो आप उसका प्रॉफिट बुक कर सको। ऐसे ही अगर आपको गिरती हुई मार्केट में भी प्रॉफिट कमाना हो तो इसलिए हम उसे शॉर्ट करते हैं एक हायर प्राइस पर और फिर लोअर प्राइस पर वापस बाय करते हैं। चलिए एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं विप्रो 405 पर ट्रेड कर रहा है एंड आपको लगता है कि उसमें एक बुलिश ट्रेंड आने वाला है। आप 405 पर उसे बाय करते हो और फिर 420 पर सेल करके 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करते हो। लेकिन अगले दिन जब वो 420 का विप्रो आपको लगता है कि अब यहां से वापस 405 पर गिर जाएगा, तो ऐसे केस में आप 420 पे उसको शॉर्ट सेल करोगे एंड फिर 405 पर बाय करोगे। अब इसमें अगर आप एक चीज देखें तो दोनों ही इंस्टेंसेस में हम 405 पर बाय कर रहे हैं एंड 420 पर सेल, लेकिन शॉर्ट सेल में सिर्फ फर्क इतना है कि ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है। अब जितने भी लोगों को शॉर्ट सेल का मतलब पहले से पता है, उनके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि इंट्राडे में ही हमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ क्यों करना होता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ऐसा इसलिए बिकॉज जब आप शॉर्ट सेल करते हो तो एक्सचेंज को ये सिग्नल जाता है कि स्टॉक में सेलिंग हुई है, लेकिन एक्सचेंज शॉर्ट सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंज सिर्फ ये जानता है कि जो भी स्टॉक सेल हुआ है उसके अगेंस्ट बाइंग भी होनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी ऑब्लिगेशन को एट द एंड ऑफ द डे पूरा करना होगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपने जो स्टॉक सेल किया था आप एट द लेटर एंड ऑफ द डे उसे बाय नहीं करते हो, तो फिर वो शॉर्ट डिलीवरी हो जाएगी एंड अगर कभी भी शॉर्ट डिलीवरी हो तो उस केस में हेफ्टी पेनल्टी भी लगती है। अब इन ऑर्डर टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक शॉर्ट डिलीवरी, इसलिए ही स्पॉट मार्केट में शॉर्ट सेल को सेम डे ही स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है। अब जब भी हम शॉर्ट सेल करते हैं तो फिर हमारी पोजीशन कैसे स्क्वायर ऑफ होती है, उसके 3 इंस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहला तो वो जब आपका टारगेट हिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सन फार्मा 1200 पे ट्रेड कर रहा है एंड आपकी एक बेयरिश अप्रोच है कि आपको लगता है कि वो 1170 पर आ जाएगा। तो जब आप उसको 1200 पे शॉर्ट करोगे और 1170 पे बाय करोगे तो इस केस में आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। दूसरा, आपकी पोजीशन तब स्क्वायर ऑफ होती है जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आप क्योंकि 1200 पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस उसके हायर प्राइस पर होगा। मान लेते हैं आपने 1215 पर उसका स्टॉप लॉस लगाया, तो ऐसे में आपको 15 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे ना ही आपका टारगेट हिट हो रहा है और ना ही आपका स्टॉप लॉस, तो ऐसे में मार्केट के ओवर होने से पहले आपको अपनी ट्रेड को एंड करना होगा। अब इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है।
अगर मान लेते हैं आपका टारगेट एक्चुअली 1170 का था लेकिन मार्केट सिर्फ 1190 तक आई, तो ऐसे केस में आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यही आपका जो स्टॉप लॉस था वो 1215 का था लेकिन मार्केट 1210 तक गई, तो ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि शॉर्ट सेल का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले सेल करते हो और फिर बाद में बाय करते हो। शॉर्ट सेल में आपको प्रॉफिट तब होता है जब आपका एग्जिट प्राइस आपके एंट्री प्राइस से कम हो, और आपको शॉर्ट सेल में लॉस तब होता है जब प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ऊपर चला जाता है। स्पॉट मार्केट में आप सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हो, इस पोजीशन को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। और शॉर्ट सेल के केस में आपका स्टॉप लॉस हायर प्राइस पर लगता है। अगर आप शॉर्ट सेल के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप वार्सिटी का ये मॉड्यूल पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।